हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन के किस गुण को दर्शाया गया है। पहला रिएक्शन है कि Fe3O4 H2 से अभिक्रिया करके 3Fe प्लस H2O बनाता है, और CO H2 के प्रेजेंस में H2 से अभिक्रिया करके मिथेनॉल बनाता है। तो चार ऑप्शन है: अपचायक गुण, दहनशीलता, ऑक्सीकृत गुण, उच्च क्रियात्मकता। चलिए समझते हैं इस प्रश्न। तो इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें ऑक्सीकरण और अपकरण के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण तब होता है जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण संख्या अगर घटती है तो अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब हो क्या? ऑक्सीकरण संख्या घटती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किसकी बढ़ती है और किसकी घटती है, और उसी के आधार पर ऑक्सी कारक और अपकारक हमें पता चलता है। पहला रिएक्शन क्या है? Fe2O3 और यहाँ पर 4H2। यहाँ पर रिएक्शन करने के बाद ये बना रहा है 3Fe प्लस 4H2O। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था -2 है, यहाँ पर भी -2 है। हाइड्रोजन अकेले है तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगा, और यहाँ पर +1 होगा। यहाँ पे Fe का मुझे पता नहीं है, Fe अकेले है तो यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे अगर हम लोग निकाल लें तो Fe का नहीं पता है तो x मान लेते हैं, और 2 Fe है तो 2x हो जाएगा। सॉरी, 3 Fe है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न में 3 Fe लिया है और ऑक्सीजन 4 लिया गया है। ठीक है, तो 3x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है इंटू 4, इन सभी का योग 0 होना चाहिए। 3x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8/3। तो ये 8/3 से 0 पे हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ? ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया? घट गया। ऑक्सीकरण संख्या अगर घटा है तो यह क्या होगा? अपचयन होगा। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या हुआ है? बढ़ा है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। जिसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जो खुद ऑक्सीकृत होकर दूसरे को अपचयित कर दे, उसको हम लोग अच्छा अपचायक बोलते हैं। तो ये क्या है? अपचायक है। जो खुद ऑक्सीकृत हो गया लेकिन दूसरे का अपचयन कराया तो उसको अच्छा अपचायक बोलते हैं। तो ये अपचायक का गुण यहाँ पे दिखा रहा है। वही दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, CO प्लस H2, इसमें रिएक्शन करके ये बन जा रहा है CH3OH। तो यहाँ पर कार्बन का -2, माफ कीजिएगा +2, और ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कार्बन का नहीं पता है, x मान लेते हैं। हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो अगर ये x मान लिए, x +3 प्लस -2 +1, इन सभी का सम 0 होना चाहिए, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा उसका, 3 इंटू +1। तो ये हमारा अगर सॉल्व करोगे तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x का वैल्यू अगर देखोगे +4 -2, तो -2 निकल जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा? -2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर x -2 हो गया। तो यहाँ पर क्या +2 से -2 पे जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे फिर से क्या हुआ? रिडक्शन, मतलब कि अवकरण। और हाइड्रोजन देखोगे, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया क्या? ऑक्सीकरण। तो जो खुद ऑक्सीकृत होकर दूसरे को अवकरण करा दे उसको अच्छा अपचायक बोलते हैं। तो यह अपचायक हो गया। तो यहाँ पर दोनों ही जगह अपचायक गुण को दिखा रहा है। हाइड्रोजन खुद एक अच्छा अपचायक होता है, तो यहाँ पर अपचायक गुण दिख रहा है। दहनशीलता, इसकी दहनशीलता का मतलब होता है यहाँ पर हीट, आग लगाने की क्रिया। तो यहाँ पर कहीं पे आग नहीं लग रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑक्सीकृत गुण, चूंकि यह अच्छा अपचायक तो ऑक्सीकृत गुण नहीं दिखा सकता, ये भी गलत होगा। उच्च क्रियात्मकता, क्रियाशीलता हम लोग यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये दोनों से रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हुआ वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अच्छा अपचायक गुण। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।